आप समय से विजय शर्मा कौन है? पर आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे मेरे बेटे को लेकर नहीं जा सकते। उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है और उन्हें हमारे साथ चलना होगा। चलिए हमारे साथ। आप पर धोखाधड़ी और तस्करी में शामिल होने का केस दर्ज हुआ है। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। पुलिस वाले विजय को घसीटते हुए गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? हम तो सड़क पर आ गए हैं। पुलिस भैया को जेल में बंद कर देगी। हमारे पास तो वकील की फीस देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सुनैना मीनाक्षी के पास जाती है। बड़ी भाभी, आप रोना बंद कीजिए और हिम्मत रखिए। परिवार पर विपत्ति आई है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं हूं ना, हम सब मिलकर भैया को पुलिस स्टेशन से सुरक्षित छुड़ा लाएंगे और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आप अकेली नहीं हैं। उस रात सुनैना सभी के खाना बनाकर उनके पास आती है। सुनैना, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे माफ कर दे छोटी। मैंने हमेशा तेरे साथ नीच और घिनौना व्यवहार किया। तेरे मासूम बच्चों को 1-1 पकौड़े और पिज्जा के लिए तरसाया, तेरे ठेले का मजाक उड़ाया। पर आज जब मुझ पर और मेरे पति पर इतनी बड़ी विपत्ति आई तो तू ही सबसे पहले मेरा सहारा बनी। मैं कितनी खुदगर्ज थी। भाभी, परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही अपनों से कोई माफी मांगता है। वक्त बुरा है, निकल जाएगा। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बहनें कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। सास सरोज देवी और ससुर रामलाल जी भी रसोई के पास आते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं ही अंधी थी जो इतने दिनों तक कांच और हीरे की पहचान नहीं कर पाई। जो बहू घर की इज्जत बचा रही, मैं उसी को ताने देती रही। तू इस घर की असली अन्नपूर्णा, गृह लक्ष्मी और कुल देवी है। बहू सुनैना, मैंने तो भी तेरे साथ बहुत अन्याय किया। बड़े वचन कहे, घर के राशन तक से बेदखल किया। मुझे भी अपने बड़े वचनों के लिए माफ कर दो बेटा। आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार और हिम्मत क्या होती है। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग ऐसे शब्द मत कहिए, मुझे पाप लगेगा। आप सब मेरे पूजनीय हैं, बड़े हैं। माता पिता कभी गलत नहीं होते। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखिए। अगले कुछ दिनों तक सुनैना विजय को छुड़वाने के लिए पैसे जोड़ने लगती है। अक्षय जी, भैया को जेल से बाहर निकालने के लिए एक अच्छे और काबिल वकील की जरूरत है। अब हमें पहले से कहीं ज्यादा मेहनत और बचत करनी होगी ताकि हम भैया को वापस घर ला सकें। तुम सही कह रही हो सुनैना, मैं अपनी दिहाड़ी के अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा काम ढूंढ लूंगा। हम भैया को बेगुनाह साबित करके ही दम लेंगे। मैं एक वकील को जानता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अक्षय वकील रस्तोगी जी से बात करता है। सुनैना, वकील रस्तोगी जी से बात हुई। उनकी फीस सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अगर हम इतने पैसे जोड़ भी लें तो केस लंबा खिंचा तो क्या हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भैया को बाहर निकालने का रास्ता क्या है। पैसे की चिंता मत कीजिए अक्षय जी, भैया निर्दोष हैं। ये सच है और सच के लिए लड़ने वाले वकील की फीस हमारी मेहनत से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। हम और मेहनत करेंगे। मैं अब अपने ठेले का समय बढ़ा दूंगी। सुबह 2 घंटे और जल्दी उठकर बैटर तैयार करूंगी और रात को भी थोड़ा और देर रुकूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पास वाली सोसाइटियों में टिफिन सर्विस और डोसे के ऑर्डर भी लेना शुरू कर दूंगी। लेकिन सुनैना, तुम पहले ही इतनी थक जाती हो, तुम पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा। घर वालों की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? भैया को घर लाना भी तो जरूरी है ना। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस बीच मोहल्ले के सबसे अमीर बिजनेसमैन सेठ धर्मचंद के बेटे का जन्मदिन था, पर बारिश की वजह से कोई खाना बनाने वाला वहां पहुंच नहीं पाता। हे भगवान, 200 मेहमान आ चुके हैं और खाना बनाने वाला शेफ ही गायब है। अब मेरी इज्जत का क्या होगा? सब भूखे पेट लौट जाएंगे। तभी वहां खड़ी कमला आंटी आगे आती हैं। सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जब आपके अपने मोहल्ले में ही एक से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वाद बनाने वाली शेफ मौजूद है तो बाहर वालों की क्या जरूरत है? कौन शेफ? हमारी मोहल्ले में कौन सा शेफ रहता है कमला बहन? हमारी सुनैना बहू जो 10 तरह के अनोखे मैगी डोसे बनाती है। आप उससे कहिए, वो मिनटों में सब संभाल लेगी। पर क्या एक ठेले पर डोसा बनाने वाली बहू इतने बड़े समारोह का खाना संभाल पाएगी? आप एक बार मौका देकर तो देखिए। अगर मेहमानों ने उंगलियां न चाटी तो कहना। सेठ धर्मचंद तुरंत सुनैना के घर पहुंचते हैं और उससे मदद मांगते हैं। सुनैना, कमला बहन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, पर मामला 200 मेहमानों का है। शहर के बड़े बड़े रईस और अधिकारी आ रहे हैं। क्या सच में तुम इतने बड़े स्तर का खाना संभाल पाओगी? ये ठेले का काम नहीं है, इज्जत का सवाल है। सेठ जी, खाना चाहे ठेले पर बने या 5 स्टार होटल की रसोई में, स्वाद मेहनत और नियत से आता है। आप बस मुझे रसोई इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए, फिर देखिए कि मैं कैसे अपने हुनर से उन लोगों का दिल जीतती हूँ। पर अगर मेहमानों ने पूछ लिया कि शेफ कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा? सड़क के किनारे ठेला लगाने वाली बहू ने खाना बनाया है। मेरी साख का क्या होगा? सेठ जी, आप बस एक बार चख लीजिए। अगर मेहमानों ने उंगलियां ना चाटी तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, अगर कमला बहन कह रही है तो मैं तुम पर दांव लगाता हूँ। पर याद रखना, अगर आज कोई कमी रही तो ये शहर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप चिंता छोड़िए सेठ जी, आज आपके घर का खाना नहीं बल्कि मेरे बच्चों के भविष्य की नींव तैयार हो रही है। आप बस मेहमानों का स्वागत कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। सुनैना पार्टी में सभी को अलग अलग तरह की डोसा बनाकर खिलाती है। अरे वाह भाई वाह, ऐसा डोसा तो मैंने आज तक दिल्ली या मुंबई के बड़े होटल्स में भी नहीं खाया। क्या लाजवाब स्वाद है।
सेठ जी, आपने तो कमाल का शेफ बुलाया है। इस डोसे ने तो पार्टी में 4 चांद लगा दिए। तभी वहाँ शहर के सबसे नामी 3 स्टार होटल ग्रैंड पैलेस के मालिक मिस्टर वर्मा वहां पहुंचते हैं और डोसा चखते हैं। सेठ जी, ये अद्भुत और जादुई व्यंजन किसने तैयार किया है? इस स्वाद में तो कमाल का इनोवेशन है। मिस्टर वर्मा, ये हमारे मोहल्ले की बहू सुनैना है। ये सड़क पर ठेला लगाती है। मिस्टर वर्मा तुरंत सुनैना के पास काउंटर पर जाते हैं। बेटी, तुमने ये इतना अद्भुत 10 तरह के मैगी डोसे का हुनर कहाँ से सीखा? किस कैटरिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है तुमने? साहब, मैंने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की। अगर मैंने ये हुनर कहीं से सीखा है तो सिर्फ अपनी गरीबी, अपने बच्चों की भूख और उनके स्कूल की बाकी फीस के डर से सीखा है। हालात इंसान को सब सिखा देते हैं। बेटी, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है और तुम्हारी सोच में बहुत सच्चाई है। मैं तुम्हें अपने 3 स्टार होटल ग्रैंड पैलेस में लाइव एग्जीक्यूटिव शेफ का पद ऑफर करता हूँ। तुम्हारी शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए के प्रति महीना होगी। साथ ही रहने और बच्चों की पढ़ाई का पूरा मेडिकल और इंसेंटिव भी होटल ही देगा। क्या तुम मेरे होटल में काम करोगी? 60,000 रुपए? साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है, पर क्या मैं सुबह होटल में काम करने के बाद शाम को अपना ये 10 तरह के मैगी डोसे का ठेला भी चला सकती हूँ? क्योंकि इस ठेले ने ही मुझे पहचान दी है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल बेटी, तुम शाम को अपना ठेला चलाने के लिए पूरी तरह आजाद हो। बल्कि तुम्हारे इस ठेले के मैगी डोसे को हम अपने होटल के मेन्यू में भी शामिल करेंगे। कल से ही काम पर आ जाओ। अगली सुबह सुनैना को मिस्टर वर्मा के होटल से एडवांस सैलरी के रूप में 30,000 रुपए का चेक मिलता है। वो अपने जेठ विजय की पूरी जमानत राशि जमा कर देती है। छोटी बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं कितना नीच इंसान था जो तेरी मेहनत और तेरे पति का मजाक उड़ाता था, तुझे कबाड़ी कहता था। आज जिस भाई को मैं दुत्कारता था, उसी की स्वाभिमानी पत्नी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से मुझे जेल की सलाखों से बाहर निकाला है। मुझे अपने किए पर बहुत धिक्कार है। भैया, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे बड़े भाई समान हैं। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। आप पुरानी बातें भूल जाइए। नया दिन शुरू हुआ है। परिवार एकजुट रहे, वही सबसे बड़ी जीत है। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। जब अपनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सब घाव भर जाते हैं। चलिए घर चलिए। अगला दिन सुबह मिलकर ठेला लगाने की तैयारी में लग जाता है। मम्मी जी, भाभी, आप लोग क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? बैटर में आकर पीस लेती ना। अरे पगली, अब तू शहर के बड़े होटल की शेफ है। तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे। ये घर का काम और बैटर पीसना अब मेरी और मम्मी जी की जिम्मेदारी है। हम सब एक परिवार हैं और अब हम मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल सही। जिस घर में बहुएं मिलकर काम करती हैं, उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। मम्मी जी, आज मेरी मेहनत वाकई सफल हो गई। पैसा तो शायद मैं कल भी कमा लेती, पर सबका साथ रहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब सुनैना होटल में भी काम करती है और साथ ही साथ पति के साथ मिलकर अपना ठेला भी चलाती है। ये कहानी सिर्फ एक मैगी डोसा के ठेले की सफलता की नहीं, बल्कि एक औरत के अटूट हौसले और हिम्मत की मिसाल है। आपने देखा कि कैसे सुनैना ने गरीबी, अपमान और परिवार की कड़वाहट को सहते हुए भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। जब पूरा परिवार उसके खिलाफ था, तब भी उसने बच्चों के भविष्य और घर की खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाया। आप सभी से एक सवाल है कि आपने कभी सोचा है कि अगर आप सुनैना की जगह होते तो क्या आप इतना सब अपमान सहकर भी अंत में अपने जेठ को जेल से छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत करते? क्या आप उस परिवार को उतनी ही आसानी से माफ कर पाते जिसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया? सुनैना ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना करियर बनाया, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट भी किया। आपकी राय क्या है? अगर आप होते तो क्या करते? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।